नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी पर दी जानकारी। कहा 15 श्रद्धालुओं के शव बरामद तथा 35 लोग घायल। डंपिंग साइट नामत बड़गाम में ट्रैक्टर के उलटने से नगर पालिका समिति बड़गाम के 2 कर्मचारी घटना के शिकार, एक की मौत दूसरा घायल। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर ने अमरनाथ में हुई त्रासदी पर जताया दुख। प्रशासन से त्रासदी का शिकार हुए पीड़ितों के परिवार को राहत राशि प्रदान करने की अपील। और ऑल जे&के एमजी नरेगा एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन जारी। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी पर जानकारी देते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर संयुक्त बचाव ऑपरेशन जारी है, जिसमें कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और करीब 35 लोग घायल हैं। वहीं घायलों को चिकित्सा के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया है और वो स्थिर हैं। वहीं घटनास्थल से मलबा हटाने का प्रयास भी जारी है। घटना को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी बचाव अभियान में व्यक्तिगत रूप से निगरानी पर रहे हैं। वहीं कई टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। समाज सेवा का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तभी से लेकर अभी तक पुलिस, एनडीआरएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीएपीएफ सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं। अभी तक में 15 डेड बॉडी रिकवर हो गया है और 35 इंजर्ड हुआ था। सारे को हेली सर्विस से श्रीनगर पहुंचा दिया गया। सारे स्टेबल है और जो आप देख रहे हैं कि सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेबरी को हटा रहे हैं और हम लोग शाम तक पूरा डेबरी क्लियर कर देंगे और अगर कोई डेड बॉडी होता है तो रिट्रीव कर देंगे। डंपिंग साइट मेमात बड़गाम में ट्रैक्टर के उलटने से नगर पालिका समिति बड़गाम के 2 कर्मचारी घटना के शिकार हो गए। इस घटना में नगर पालिका समिति का एक ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे स्वीपर की मौत हो गई। आपको बता दें कि घायल ट्रैक्टर चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और उसका उपचार वहां जारी है। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर द्वारा डोगरा हॉल में अमरनाथ में हुई त्रासदी पर दुख जताया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि जिस प्रकार बाबा अमरनाथ में त्रासदी के कारण कई लोगों की जान चली गई, वह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दौरान उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रशासन से उनके परिवारों को राहत राशि भी प्रदान करने की बात की। आपको बता दें कि उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत पर भी दुख व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं इस मौके पर अन्य भी मुद्दे उजागर किए गए। देखिए, कल 2 बहुत बड़े हादसे हुए। एक तो हमारे यहाँ पर बाबा अमरनाथ जी के चरणों में यहाँ लोग यात्री गए थे, वहाँ क्लाउड बर्स्ट होने से कुछ लोग उस ज़द में आ गए, कुछ आज भी गायब हैं और 16 के करीब डिक्लेयर कर दिए हैं कि वो नहीं रहे। एक तो उनको श्रद्धांजलि भेंट की और दूसरा जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जिनका नाम था, उनका वध हो गया। उनका संबंध भी भारतवर्ष के साथ बड़ा घनिष्ठ था। ये दोनों हादसे हुए, उनको लेकर हमने श्रद्धांजलि भेंट की हमारी डोगरा सदर सभा के सब लोगों ने, और मांग की है लेफ्टिनेंट गवर्नर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो लोग बाबा अमरनाथ श्राइन के पास जो हादसा हुआ है, उनके वारसों को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अच्छी तरह से
देनी चाहिए। और जो इंजर्ड हैं, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है, उनके इलाज के लिए गवर्नमेंट पूरी जिम्मेवारी ले और उनकी पूरी सहायता करे। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने अमरनाथ यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता का कहना था कि जिस प्रकार अमरनाथ यात्रा में बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता हो गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा दुख है। और वहीं अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी में मृत लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, वहां फंसे लोगों के जीवन की कामना करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का भी आयोजन किया। उन्होंने इस दौरान उपराज्यपाल से अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी को देखते हुए यात्रा को रोकने को भी कहा। लाइव चल हवन यज्ञ है। ये जो लोग वहाँ श्री अमरनाथ यात्रा के भवन के ऊपर जो मृत्यु की छैया पर लेट गए हैं और कुछ आगे फंसे हुए हैं, बादल फटने के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन था, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दी गई, सारे प्रबंध होने के बाद भी बादल इतना जोर से फट गया जिसके कारण सारे प्रबंधन भी उसके सामने अच्छे ढंग से साबित नहीं हो पाए। जितना उपराज्यपाल के माध्यम से हो सकता था उसने प्रबंध करने का प्रयास करा, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया, उत्साह बड़ा ज्यादा है। अभी लोग रुक नहीं रहे, लेकिन जिंदगी बच पाए, सकुशल होकर के घर जा पाए, अपने बच्चों से मिल पाए, वैसा एक प्रबंध करने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। और आगे कुछ यात्रा अगर हमको स्थगित करने पड़ रही है और स्थगित करनी चाहिए, लोगों की जिंदगी जरूरी है, लोगों का प्रबंधन जरूरी है, लोग सकुशल होकर के अपने घरों के अंदर जा सके। उपराज्यपाल महोदय, यात्रा को अगर स्थगित करना पड़ता है, अगर प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर बादल फट रहे हैं, तब लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और अगले वर्ष या जब वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर लोगों को बुलाया जाए। अभी तक के लिए यात्रा को स्थगित किया जाए और ज्यादा लोगों के मृत्यु की छैया पर ना लेटें, वैसा हमको प्रबंध करने का प्रयास करना चाहिए। और हवन यज्ञ करके उनकी आत्मा को शांति, और जो नीचे लोग फंसे हुए हैं वो सुकुशल बाहर आ सकें, वैसे एक यज्ञ और श्रद्धांजलि देने का प्रयास करना चाहता हूँ। अमरनाथ यात्रा की त्रासदी पर दुख जताते हुए भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा कि जिस प्रकार इस त्रासदी में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से अधिक तीर्थयात्री अभी भी लापता हैं, ये बहुत ही ज्यादा दुखपूर्वक घटना है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जो मौके पर सतर्कता बरती हुई है और यात्रियों को हर महत्वपूर्ण मदद पहुँचाई जा रही है ताकि उनकी समस्याएं कम हो सके। देखिए, कल शाम को जो त्रासदी हुई है, बहुत दुख की बात है कि 15 लगभग अब तक जो 15 यात्री जिन्होंने अपनी जान गंवाई और 40 से ज़्यादा अभी लापता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा होली के सामने जो करोड़ बेस्ट हुआ है, बड़ी दुख हुआ। और हम जो उसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई, भारतीय जनता पार्टी उनके दुख में शरीक है। और हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वार बेसिस पे वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अभी तक जो जारी है। हम यही दुआ करेंगे कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, उनकी रूह को शांति दे और जो वहाँ जख्मी हुए उनकी सेहतयाबी जल्द से जल्द हो, यही हम कामना करेंगे और यही हम दुआ करते हैं। और JNK के MG नरेगा एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज भी एसोसिएशन के सदस्यों ने भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों को कहना था कि पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद कल एक बैठक हुई, जिसके बाद एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि अधिकारी GRS पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। उन्होंने अपनी मांग को उजागर करते हुए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उनके वेतन में वृद्धि करने की मांग की और बाकी भी मांगे उजागर की। हक हमारा हमको दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। हक हमारा हमको दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। We want justice, we want justice, we want justice। आवाज दो, आवाज दो।
हमें यहाँ आज प्रोविंस लेवल पे बैठे हुए 15 दिन हो गए, सॉरी 15 सात 22 दिन हो गए। 15 दिन बैठे हैं हम डायरेक्टरेट ऑफिस में और यहाँ पर 7 दिन से बैठे हैं हम यहाँ पे। आज हमारा आपको बुलाने का एक मकसद है, कल दोपहर को एक रिव्यू मीटिंग हुई है हमारे डिपार्टमेंट की, वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने ली है, उसमें सारे एसीडीज, वीडियोस और स्टाफ मेंबर्स थे। कल शाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में ये सुना जा रहा है कि पर्टिकुलरली एक विंग जिसे जीआरएस कहा जाता है, मैम उसको पर्टिकुलरली टारगेट किए रहे हैं। मैडम उसमें हमें क्या कह रहे हैं, उस पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, करप्शन चार्जेस के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है ये लोग हर महीने एक गाड़ी बदलते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि मैम आपकी नॉलेज में कमी है। हम हर दिन 4 गाड़ियाँ बदलते हैं। जब घर से निकलते हैं, जियो टैग करने जाना है 8 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जो पंचायत है, हम तो ट्रेन भी बदलते हैं, हम बस भी बदलते हैं। आप ज़रा अपनी नॉलेज को थोड़ा साफ कर लो। हर महीने गाड़ी नहीं बदलते, हम हर रोज़ गाड़ियाँ बदलते हैं, ये थोड़ा क्लियर हो जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने सभी को ईद उल अदा की बधाई दी और सभी की सलामती की भी दुआ की। उन्होंने ईद के लिए लोगों में संदेश देते हुए कहा कि ईद उल अदा बहुत ही शुभ अवसर है जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये शुभ अवसर मानव जाति को सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है और आगे भी ले जाता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा के मौके पे मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अवाम को अपील करना चाहता हूँ कि ईद पे ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये ईद कुर्बान है। जो हम कुर्बान करते हैं वो हक़दारों तक पहुँच जाए और ख़ासकर गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का ख्याल किया जाए। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये ईद कुर्बान जम्मू कश्मीर में अमन अमान लेके आ जाए और ख़ासकर अपनी सेहत का भी ख्याल करें, क्योंकि आज भी कोविड ने अभी अपनी दस्तक दी है, इसलिए सब चीज़ों का ख्याल रखें। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा एमसी काउंसलर बारामूला आशिक हुसैन गनई ने लोगों को ईद की बधाई दी तथा सभी से सुख समृद्धि की कामना भी की और सभी से कमजोर वर्ग के लोगों को ईद के अवसर पर मदद प्रदान करने को भी कहा ताकि वो भी ईद मना सके। वहीं इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा में बादल फटने की घटना पर दुख जताया और इसे त्रासदी को जान गंवाने वाले लोगों और यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। मैं आशिक हुसैन गनई अपने दिल की गहराइयों से पूरे अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूसन बारामूला की आवाम को, और साथ साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ ये ईद उल अज़हा जम्मू एंड कश्मीर के लिए अमन व अमान का पैगाम लेके आ जाए। और हमारी गुजारिश है तमाम लोगों से, क्योंकि ये ईद कुर्बानी का दिन है, हमें देखना है कि हमारे जो यतीम गरीब मोहताज हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उनको मदद करने की ज़रूरत है और हकदार को हक देने की ज़रूरत है। इसलिए फिर एक बार मैं तमाम अहले इस्लाम को आपकी वसादत से दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये साफ़ सफाई की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जो ईद कुर्बान के दिन जो है जहाँ पर भी जो में फेंकते हैं उसकी तरफ ध्यान रखना है। और मैं आपकी वसादत से जो अमरनाथ यात्रा में जो कैजुअलिटी हुई है, 10 लोगों की मौत हुई और 40 उसमें अभी लापता है, हाँ हमें बहुत दुख है और हमें अपने एलजी गवर्नमेंट पे फ़ख्र है कि दिन रात पुलिस डिपार्टमेंट और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन उस पर लगी है और हम दुआ करते हैं उनके अहल खाना को भी सब्र तहम्मुल अल्लाह। मखदूम साहिब और दस्तगिरी साहिब तीर्थ में प्रमुख सफाई अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दक्षिण अंद्राबी ने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल का काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है और ईद के बाद इसकी आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर अंद्राबी के साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष तारिक गनई भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अंद्राबी का कहना था कि कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और ईद के बाद
बहुप्रतीक्षित परियोजना का काम शुरू किया जाएगा। वहीं धर्मस्थल पर स्वच्छता अभियान के बारे में बोलते हुए डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य इन धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखना और वे लोगों से चावल या अन्य खाने पीने की चीजें इन स्थलों में नहीं ले जाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि इसे खुले तौर पर धर्मस्थल के लॉन में फेंका जा रहा है, जिससे कि गंदगी पैदा हो रही है। जो आज क्लीनिंग ड्राइविंग है, क्योंकि कल ईद है, यहाँ पे हमेशा साफ सफाई होती है, लेकिन मसला ये है कि आज हमने फायर सर्विस को बुलाया ताकि एक प्रेशर से पानी आ जाए, और म्युनिसिपल के भाई जो कमेटी के हैं वो भाई उनको बुलाया ताकि एक अच्छी क्लीनिंग हो जाए, ताकि कल ईद साफ़ सफाई का मकसद होता है। लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जो हमारी दरगाहें और ज़ियारतें हैं हम चाहते हैं अब के वो साफ़ सुथरी रह जाएं। साफ़ सुथरा ये होना है कि जब हम इबादत करते हैं वहाँ मुसल्ला बिछाते हैं, और साफ़ जगह पे ही मुसल्ला बिछाया जाता है। ये दरगाहें, यहाँ चप्पल नीचे से ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये होना चाहिए हमारे लोगों में शऊर। एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी हमारे वहाँ पे वक्फ के कर्मचारी हैं, उनको जागना पड़ेगा। अब वो सोए थे, उनको जागना ज़रूरी है। अगर वो नहीं जागे तो उनको नींद में ही पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ नए लोग आएंगे। ये मैं कहना चाहूँगी, और बुलंद बांग आवाज़। हाँ बिल्कुल, ये है, नीचे आप देख नहीं सकते। ईद नमाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, वक्फ को तो कोई परेशानी नहीं है। वक्फ बोर्ड तो हमेशा चाहेगा, हम लोग चाहेंगे, सारे मुसलमान चाहते हैं हर जगह नमाज हो, अमन व अमान से हो, और हर जगह अमन रहे, क्योंकि नमाज अमन का दूसरा नाम है। वक्फ बोर्ड की तरफ से यही रहेगा, लोगों से इल्तिजा करते हैं हम तमाम इमामों से, खतीबों से, कि वो ये बताए कि जो हम कुर्बानी दे देते हैं उसका खून भी हमें नाली में नहीं बहाना है। उजड़ियाँ, हड्डियाँ और सर, पाएँ और खालें जब सड़क पे डालते हैं, वो कुर्बानी किसी काम की नहीं है, उसमें गुनाह कबीर है। वो सवाब की नीयत से करते हैं, लेकिन उसमें गुनाह चढ़ा देते हैं जब वो सड़कों पे डस्टबिनों में फेंक। इसमें एक गड्ढा घर में खोदिए और उसमें। अभी हाल ही में हुए डीजीपीसी चुनाव को फिर करवाने की मांग कर रहे हैं। आज जम्मू में कुछ संगठनों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए इन चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए। उनका कहना था कि इन चुनाव में कई ऐसे लोग भी वोट डाल चुके हैं जो कि देश में है ही नहीं, और कई ऐसे लोगों के भी वोट पड़े हैं जिनकी की मौत हो चुकी है। उन्होंने इस मामले की संज्ञान कर दोबारा चुनाव करवाने की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के उपलक्ष्य में है, मैं 05 अखनूर कंटीजेंसी टू एक उम्मीदवार हाँ। 11 जून 2022 ਨੂੰ आरओ साहब ने एक आदेश जारी किया, जिहदे विच उन्होंने दस्सिया कि नॉन सिख वोटर नंबर 2 जिन्हां की डेथ हो चुकी है वो वोटर, तीसरा जिन्हां बच्चियां की मैरिज हो गई है उन्हां वोटां नूं, और साडे फौजी भरा जिन्हां दे वोट इस लिस्ट के विच ऐड किए गए सारे दे सारे डिलीट किए जाण। पर 27 तरीक नूं जदों वोटिंग हुई तो ये सारे दे सारे वोट कास्ट हो गए। मैं सरकार अगे पूरे जोर बेनती करता हाँ कि नए सिरे तो वोटर लिस्टां तैयार की जान और दोबारा रीपोलिंग कराई जाए। आज उधमपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा उधमपुर के ओम पैलेस से आरंभ हुई और शहर के मुख्य चौक चौराहों से होती हुई ओम पैलेस में संपन्न की गई। वहीं शोभा यात्रा की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बताया कि आज एबीवीपी का 85वां स्थापना दिवस है और इस दिन को एबीवीपी अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मना रही है, और इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई है। आप सभी को ध्यान में होगा कि एबीवीपी का जो फाउंडेशन डे है वो 9 जुलाई 1949 को एबीवीपी की स्थापना हुई थी, और 9 जुलाई 2022 को एबीवीपी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।
तो उसके उपलक्ष्य पर ABVP उधमपुर द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा में हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ही ABVP की जो 74 वर्ष की जो संघर्ष यात्रा थी, 7 दशकों की जो यात्रा है, उसे ABVP गुजरते हुए काफ़ी परेशानियां भी उसमें आई हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में थी, महाविश्वविद्यालय में थी, परिसरों में थी, विभिन्न स्थानों में थी। लेकिन ABVP ने उन परेशानियों का सामना करते हुए उनका समाधान ढूंढकर आगे बढ़ते हुए आज हमारा संगठन 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो हमारा ABVP का ये मेन मोटिव यही था कि जो हमारा समाज है वो एक राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए कार्य करे, और हमारा एक यही संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु जब बनेगा उसकी छवि क्या होगी इसको देखने के लिए हम भी उत्सुक हैं। तो इसी विषय पर हमारे जो अभी ये शोभा यात्रा निकलेगी, ये पूरे मार्केट से होते हुए निकलेगी। उसके बाद हमारा एक मंचीय कार्यक्रम भी है, साथ में ज्ञान प्रतियोगिता भी करवाई थी पिछले मई इस महीने में हमने, तो उसके ऊपर भी हमने ये किया। मीडिया के माध्यम से मैं सभी समाज और युवाओं से यही अनुरोध करता हूं कि आप भी विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ें और समाज हित में, राष्ट्र हित कार्य करने के लिए ग्राउंड में आए। धन्यवाद। उधमपुर के वार्ड नंबर 10 में बंद पड़े नालों के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वही स्थानीय निवासी अमन शर्मा का कहना था कि नाले के निर्माण कार्य को करवाया जा रहा है, मगर नाला बंद होने के कारण इस नाले में गंदगी का समाज बना हुआ है और इस कारण वहां से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वहीं उन्हें आगे बोलते हुए कहा कि फैलती गंदगी के कारण लोगों के घरों में मच्छरों का आतंक फैला हुआ है और लोग बीमार होने की कगार पर हैं। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस नाले की साफ सफाई करवाई जाए, वार्ड नंबर 10 में पड़ी गंदगी को भी साफ करवाया जाए। मेन हमारा मुद्दा है, आज की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप देखिए, पहले यहाँ पे कुछ महीने पहले यहाँ पे एक नाला खराब था, ये नाला बनाया गया था। बहुत अच्छी मुबारक वाली बात है कि हमारे अरोड़ा साहब जाके वार्ड नंबर 10 के जो काउंसिल है उन्होंने ये नाला बनवाया। लेकिन भाई आपके नाला बनवाने का क्या फायदा है? आपने इस नाले को थ्रू नहीं करा। आप यहाँ से देखे, यहाँ मलबा डाल के आगे से नाला बंद कर दिया गया है, और ये जो नाला है ये दलदल बनता जा रहा है। हर रोज यहाँ पे कितनी गंदगी हो जाती है, दलदल, और आप यकीन मानेंगे इस मोहल्ले में बैठना मुश्किल हो गया। इतनी मच्छर, इतनी मक्खी। जहाँ एक तरफ सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग है, वो डेंगू और मलेरिया को लेकर लोगों को जागृत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो म्युनिसिपल विभाग है वो लोगों को डेंगू और मलेरिया की चपेट में ला रहा है। आप देखिए, इतनी मिन्नतों के बाद यहाँ पे गंदगी, इस नाले को साफ करने के दौरान गंदगी का ढेर उठा के यहाँ डाल दिए गए थे। इतनी मिन्नतों के बाद ये साफ किया, और आज आप देखिए यहाँ पे इसको डंपिंग यार्ड बना दिया गया। गंदगी जो बाजार की गंदगी है वो आज लग के इधर फेंक दी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने वार्ड नंबर 10 के काउंसिलर अरोड़ा साहब जी से कि भाई आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपने उधमपुर के वार्ड नंबर 10 को डंपिंग यार्ड बना दिया है। आप देख ले, मेन बाजार से शुरू हो जाए, वार्ड नंबर 10 में पड़ता है, यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड है। मीट मार्केट उधमपुर के जो वार्ड नंबर 10 में पड़ती है, उसे आपने डंपिंग यार्ड बना दिया है। लिंक रोड आप पूरी देख लें, उसे आपने डंपिंग यार्ड बना दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर किस प्रकार की आपकी कार्य प्रणाली है? और इतने गैर जिम्मेवार जो काउंसलर हैं, इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों को बीमारियों, बच्चों को बीमारियों की चपेट में भेज रहे हैं। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सई खुर्द में शहीद नायक जसवीर सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए साथी जवान वीरवार रात्रि उड़ी में तंगधार में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना की जैक राइफल के नायक जसवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय सेना मंडल चरणदास निवासी सई खुद शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।